दूसरी अक्रिया वियोजन अक्रिया पर। तो इसको याद रखिएगा, मैंने बताया कि जब दो जिस एक जान वाला मैटर हो तब इसको हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। में यहाँ पे उसका नाम लिख देना योगात्मक अभिक्रिया। तो इनमें आपने क्या देखा, विशिष्ट गुण क्या आ गया, तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार जैसा कि मैंने बोला था कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर आता है। तो इसका भी विशिष्ट सबसे अलग गुण यही है कि इसमें दो जिस्म मिलकर के एक जान हो जाते हैं। यही इसका सबसे विशिष्ट गुण है, यानी कि दो लोग मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की सारी दुनिया की अभिक्रियाएं जो दो जिस्म एक जान टाइप की हों उन सभी को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा और यही इसका विशिष्ट गुण हो जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पर जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन। इसका दो नाम है, वियोजन अभिक्रिया अथवा कभी कभी किसी को बोल सकता है वियोजन की जगह पे अपघटन अभिक्रिया। इसी का एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर इसके नाम की बात करें तो डीकम्पोजिशन लिखा रहता है, अथवा इंग्लिश में एक और इसका नाम हो सकता है, वो होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। तो इस तरह से करके इसके भी तीन चार नाम हो गए, दो इंग्लिश वाले और दो हिंदी वाले। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनमें से किसी एक नाम द्वारा पूछा जा सकता है, या तो अपघटन अभिक्रिया के नाम से पूछेगा या तो वियोजन अभिक्रिया के नाम से पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाम से अगर आप देखेंगे तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। इसको आप चाहें तो अलग से कहीं पर लिख लीजिएगा, टूटना। जैसे योगात्मक या संयोजन का मतलब होता था जुड़ना, दो लोगों का आपस में जुड़ जाना, उसी तरीके से वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। और जाहिर सी बात है, कोई टूटेगा तो ऐसे नहीं टूटता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी के टूटने के पीछे कोई ना कोई हमेशा कारण होता है। यानी कि दो लोग का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, दो जिसमें एक जान टाइप के हैं। अब पता चला उसमें किसी तीसरे बंदे की एंट्री होती है, किसी तीसरे, मान लीजिए अगर दो लोग हैं तो एक लड़की की एंट्री होती है या एक लड़के की एंट्री होती है, कोई तीसरे इंसान की जैसे एंट्री होती है वैसे ही दोनों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर दो जिसमें एक जान नहीं, फिर तीन लोग हो जाते हैं। और जब तीन लोग होते हैं, जब ट्रायंगल बनता है तो उस ट्रायंगल में आप देखेंगे फिर किसी एक नए को टूटना होगा, तब वहाँ पे होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया। तब उसमें दो लोग, ये जो जिसमें जो एक जान थे ना, ये लोग टूटते हैं और टूट करके फिर किसी और से रिएक्शन करते हैं। तो इसी तरीके की सारी अभिक्रियाओं को बोला जाता है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें एक बहुत मेन बात रहेगी, वो रहेगी बाहरी कारक का होना आवश्यक है। जब तक कोई तीसरा उसमें एंट्री नहीं मारेगा तब तक उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो पहली लाइन में लिख देंगे भैया कि बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारकों द्वारा, आगे जब लगा लीजिएगा, जब बाह्य कारकों द्वारा एक यौगिक टूट जाएगा बेचारा, बोलते मेरा दिल टूट गया, वही वाली एकदम कहानी यहाँ पे है। तो टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का, यौगिक हो सकते तत्व भी हो सकते, ठीक है। दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों, मैं दोनों लिख देता हूँ, यौगिकों अथवा तत्वों का निर्माण होता है द्वारा नहीं क्या, जब बाह्य कारकों द्वारा, ठीक है, एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे यौगिक अथवा तत्वों का निर्माण करता है,
यह अभिक्रिया, तो यह रासायनिक अभिक्रिया, तो यह रासायनिक अभिक्रिया, मैं एक नाम लिख देता हूं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कौन कौन से कारक होते हैं? तो बाह्य कारक की अगर हम लोग बात करें तो बाह्य कारक लिख करके आप लोग स्टार्ट पॉइंट में डाल दीजिएगा। तो जो बाह्य कारक इसमें हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्मा, यानी कि गर्म कर दिया जाए, है ना, गर्म कर दिया जाएगा तब टूट सकता है। या फिर प्रकाश, बहुत ज़्यादा उसको धूप में रख दीजिए, लाइट में रख दीजिए, प्रकाश में रख दीजिए, तब टूट सकता है। या फिर तीसरा हो सकता है कि उसको करंट दे दीजिए, विद्युत, यानी कि करंट, तो विद्युत द्वारा, ठीक ना। तो या तो उसको हीट कर दीजिए, या तो प्रकाश बहुत ज़्यादा उसको मिल जाए, या तो विद्युत धारा यानी कि करंट उसमें प्रवाहित कर दिया जाए। तो इन तीनों कारकों में से किसी एक कारक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक बार इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। आगे मैंने योगात्मक में क्या बताया था, पहले टेक्निकल बढ़िया समझ लेते हैं, फिर मैं आपको मजाकिया अंदाज में इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो योगात्मक अभिक्रिया मैंने आपको अभी बताया था कि योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें कोई 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिक मिल करके किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना, किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जबकि इसमें उसी का उल्टा हो जाएगा कि कोई एक ही यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। जैसे अभी हम लोग क्या लिए थे, A + B = C लिए थे। और यहाँ पर पता चलेगा कि कोई C नाम का पहले से था, वो टूट गया किसमें, A + B में। यानी कि जो अभिक्रिया अभी इधर से इधर चल रही थी तब योगात्मक थी, वही अभिक्रिया अगर इधर से इधर यानी कि उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की उल्टी होती है। अब दूसरे उल्टी में सोचिएगा, उल्टी मतलब विपरीत होती है ना। तो वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना। तो उल्टी होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो अभी यहाँ पे थे 2 जिसम 1 जान, यानी कि 2 लोग मिलकर के कोई एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब यहाँ पे होगा महाब्रेकअप, है ना, 2 लोग टूटेंगे और यहाँ पे जब ब्रेकअप होता है, एक होगा ना, 2 लोग का टूट करके अलग अलग हो जाना। जो लोग जुड़े थे बेचारे, A B जुड़ करके C बनाए थे, वो दोबारा टूट करके दोनों अलग अलग हो गए, वो अपने रास्ते। तब यहाँ पे होता है भैया ब्रेकअप, है ना, फिर होती है ब्रेकअप वाली पार्टी। तब यहाँ पर ब्रेकअप वाली स्थिति को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जब हुकअप होता है, यानी कि जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तब योगात्मक, जब टूट करके अलग होते हैं तब उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो वही बात यहाँ मैं लिखा हूँ कि जब बाह्य कारकों द्वारा, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर वियोजन होगा, 2 लोग आपस में जुड़े हैं तो उनको तोड़ना अगर है, अगर वो टूटेंगे तो अपने आप कभी नहीं टूटेंगे। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि 2 लोग आपस में एकदम मस्त चल रहा है, बढ़िया उनका रिश्ता चल रहा है और अचानक से 2 लोग अलग हो जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। 100% वहाँ पे कोई ना कोई 3-5 करेगा, कोई झगड़ा लगाएगा, कोई मार करवाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई तीसरा के एंट्री करेगा, या किसी उन दोनों में से किसी एक को कोई और पसंद आने लग जाएगा, है ना। कोई ना कोई 100% बाहरी कारक जरूर होगा, तभी वियोजन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे अभी अभिक्रिया में कोई तीसरा कौन आएगा, तो तीसरे में 3 लोग में से कोई एक लोग आ सकते हैं। या तो ऊष्मा अगर मिल जाए, यानी कि यहाँ पे या तो इसको हीट कर दिया जाए, हीट करना जिसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, या फिर प्रकाश दे दीजिए तब भी टूट सकता है, या फिर विद्युत धारा दे दीजिए, करंट प्रवाहित कर दीजिए तब भी टूट सकता है। तो ये अभिक्रिया अपने आप पहली बात तो संपन्न नहीं होगी जब तक इसको इन तीनों में से कोई एक
बाह्य कारक नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ पाए यहाँ तक। तो यही होती है बेसिकली यहाँ पे विभेदन क्रिया, अथवा इसी का दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन का मतलब भी होता है टूट जाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।